वेस्ट बंगाल के अंदर काफी तरीकों की इलेक्शन से पहले नीतियां चल रही थी। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में काफी हद तक टसल भी हो रही थी। इन सब चीजों के बीच में कांग्रेस पार्टी एक नए सुझाव के साथ आई कि अगर हम जीतेंगे वेस्ट बंगाल में तो हम बाबरी मस्जिद नामक एक हॉस्पिटल बनवाएंगे और राम मंदिर नामक एक हॉस्पिटल बनवाएंगे। इसके तहत अलग अलग नई नई तरीके की चीजें हो रही थी। पहले तो ये भी सुझाव आया था कि कैसे बाबरी मस्जिद बनेंगे और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल वो जो पुरानी याद है लोगों के अंदर और जो पुरानी उनकी आस्था है उसको फिर से जगाएगा। और ठीक वही हुआ। जी हाँ, टीएमसी के लीडर हुमायूं कबीर ने अब जाके कल 6 दिसंबर में आपको बता दूं ये वही दिन है जिस दिन बहुत सालों पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। इसी दिन पर फिर से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का पहला पत्थर रखा गया है। मुस्लिम अवामों को वहां पे पूरी तरीके से एकत्रित कर लिया गया है और साथ ही साथ जब इन्होंने ये चीज की तब ममता बनर्जी ने टीएमसी से हुमायूं कबीर को हटा दिया। जी हाँ, वो सस्पेंड हो गए और उन्होंने साथ साथ ये भी स्टेटमेंट लाया कि अगर तुम्हें इस वेस्ट बंगाल में ढंग से रहना है और मुस्लिम वोट चाहिए तो मुझे 90 के 90 माइनॉरिटी सीट्स पे सिर्फ मुसलमान चाहिए। उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं ललकारा है, उन्होंने बीजेपी के जो स्टेट चीफ है सुवेंदु उनको भी ललकारा है। इसके बाद से अब वेस्ट बंगाल में काफी कड़ी से तनाव हो गए हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल का वोटर बैंक ममता बनर्जी हमेशा से बांग्लादेशी मुस्लिमों से भरती थी, उसके बाद से फिर बंगाली मुस्लिमों से भरती थी। अब जो उनका पूरा वोटर बैंक था वो थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा था क्योंकि एसआईआर के थ्रू बांग्लादेशी मुस्लिम्स तो घर छोड़ के जा ही रहे थे। साथ ही साथ इनकी मुस्लिमों का जो वोट था इनको समझ में आ गया कि ये इनफ नहीं है इस बार इलेक्शन जीतने के लिए, इसलिए उन्होंने हिंदुओं का साथ देना शुरू कर दिया। और जहां पे इन्होंने बोला कि हिंदुओं के हित में जाके उनको इंप्रेस करने के लिए बोला कि जो भी वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो कटेगा, वहीं पर उनका पल्ला भारी हो गया और एक तरीके से मुस्लिमों ने बगावत कर ली वेस्ट बंगाल के अंदर। इस टाइम पे ममता बनर्जी ने जितने भी लोगों को पाल के रखा था उन सारे लोगों ने एकदम ही तरीके से, एक तरीके से बोलूं मैं, दगाबाजी कर दी है वेस्ट बंगाल के अंदर। और टीएमसी के लीडर्स खुद भी इस टाइम पे समझ नहीं पा रहे कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। बाबरी मस्जिद के लिए पूरा मुर्शिदाबाद एक तरीके से एकत्रित हुआ है, वहां पे हर तरीके का जुलूस निकल रहा है, चीजें हो रही हैं और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं इस टाइम पे ममता बनर्जी के हाथों से। अगर आए दिनों चीजें आगे बढ़ी और कम्युनल वायलेंस सामने आया तो बहुत दिक्कत भी बढ़ सकती है। हालांकि टीएमसी लीडर्स ने हुमायूं कबीर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया कि हम कम्युनल हार्मनी के साथ चलते हैं, हम ये सब चीजें नहीं करते हैं, पर कबीर साहब तो अपनी ही एक धुन में थे, उनको किसी की बात सुननी ही नहीं थी। इसकी वजह से वो आगे चलते हुए दिखे और बिना रुके समझे इन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव सामने लाके रख दी। इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैंपेन के हिसाब से देखा जाए तो टीएमसी का पल्ला दिन ब दिन नीचे जाता रहा है और भी बहुत से लोग टीएमसी के अंदर ही बगावत करते जा रहे हैं। पूरी कंडीशंस वहां पे अजीब हो चुकी हैं। इस टाइम पे एक तरफ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पे आप देखेंगे कैसे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे आपके जो इस टाइम पे मुस्लिम्स हैं उन्होंने बगावत कर दी है। मुर्शिदाबाद एक बहुत मेन एरिया है ममता बनर्जी के लिए इस इलेक्शन के अंदर और उस एरिया के अंदर इस तरीके की चीजें होना मतलब एक बुरा संकेत आने वाला है। अब डर इस बात का है कि अगर ये जो पूरा प्रकोप है ये आगे जाके पूरे बंगाल में फैलने लगा तो चीजें किस तरीके से होंगी। हालांकि आरएसएस की नींव ऑलरेडी बंगाल के अंदर फिर से रखी जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि कहीं ये हिंदू मुस्लिम विवाद में ना आ जाए और ममता बनर्जी इस चीज पे क्या स्टेप लेती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का एक चीज तो बहुत क्लियर साफ साफ दिख रहा है कि उनका इस टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन इस चीज पर है कि कैसे एसआईआर को हटाया जाए। अभी उनके स्टेट के अंदर इतनी सब चीजें हो रही हैं पर फिर भी उनका कंसंट्रेशन उधर ही है। कांग्रेस नेताओं ने इस चीज का पूरी तरीके से समर्थन किया है। प्रॉब्लम मस्जिद बनाने में नहीं है। इनफैक्ट इन लोगों ने कोर्ट में भी परमिशन ली और कैलकाटा हाई कोर्ट ने इनको परमिशन दे दी कि आप मस्जिद बनवा लीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। पर मस्जिद बनवाने में इशू है ही नहीं। इशू इस बात की है कि आप एक पुराने जख्म को लेकर आ रहे हैं, जानबूझकर दिन भी आपने वही सिलेक्ट किया है,
ताकि आप एक कम्युनल वायलेंस लेकर आ सके स्टेट के अंदर। और ममता बनर्जी इस चीज पे बोल रही है कि उनका कोई हाथ नहीं है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये बात थोड़ी हजम करने में मुश्किल है। ममता बनर्जी अगर मुस्लिमों की भी नहीं सुनेंगी इस टाइम पर, तो उनको वोट करने के लिए एक बच्चा भी नहीं बचेगा। और बिल्कुल वही हाल होगा कि जैसे नंदी गांव में उन्होंने जो सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गई थी और उनके बाकी सारे लीडर्स जीत गए थे। इस टाइम पे चीजें बहुत वियर्ड हो रही हैं और सारे टीएमसी लीडर्स की अलग अलग वीडियोस वायरल हो रही हैं। इस टाइम पे इलेक्शन कैंपेन के अंदर बीजेपी का जो पूरा पल्ला है वो भारी पड़ रहा है। लोगों को आखिरकार लोग सामने आ रहे हैं और अपने जितने टाइम्स उनको ये जुल्म झेलना पड़ा है ममता बनर्जी का, वो सब अब खत्म होते हुए दिख रहा है। जितनी चालें ममता बनर्जी ने सामने रखी थी, वो सब इस टाइम पर धरी की धरी लगती दिख रही है कि ये रह जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि इस पूरे मैटर के बाद से चीजें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। हालांकि इस टाइम पे बीजेपी के जो स्टेट चीफ है, उन्होंने बोला है कि हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, चीजें करेंगे। पर इस टाइम पे उनका भी कुछ अच्छी तरीके से प्रावधान आना जरूरी नहीं दिख रहा है, सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा हो गया है कि अब वेस्ट बंगाल में आखिरकार क्या होने वाला है। बंगाल की जिस तरीके से हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे ममता बनर्जी के अपनी ही पार्टी के लोग उनके साथ विद्रोह करते जा रहे हैं, इस टाइम पर बंगाल के अंदर जो पूरी स्थिति है ममता बनर्जी की, वो हिलते हुए दिख चुकी है। इस इलेक्शन कैंपेन की अगर हम सब बात करें और चीजें करें, तो बंगाल ने इस बार बहुत ही अलग अलग तरीके के दृश्य देखे हैं। एक तरीके से बंगाल में इतना बड़ा विभाजन आया है, हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद चल रहा है, और इतनी बड़ी चीज जिसने इतनी ढेर सारे वॉयलेंस को क्रिएट किया था इतने सालों पहले तक, वो सब कुछ फिर से वापस आ रहा है। बंगाल के अंदर जो दर्द चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया है इस टाइम पर। और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इन सारी सिचुएशंस पे जैसे एक्ट कर रही हैं, वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। जी हाँ, अब आप देखिए कि जैसे कि हमने बात की कि टीएमसी के जो लीडर हैं, वो आपके सस्पेंडेड थे पहले से ही, और बाबरी मस्जिद का उन्होंने उद्घाटन किया, या फिर मैं बोलूं कि पहली जो नींव रखी थी उन्होंने रख दी। ठीक है, अब इन सब चीजों के बीच में अगर आपने एक चीज ध्यान दी होगी, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिली। ये पुलिस प्रोटेक्शन एक्चुअल में दिया किसने? ऑब्वियस सी बात है, स्टेट ने दिया। वहां पे वॉयलेंस ना हो, चीजें ना हो, इस वजह से भी काफी चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं स्टेट का भी तो इसमें हाथ था। आके ट्विटर पे पोस्ट कर देना और बोल देना कि मेरा कोई हाथ नहीं था इन सब चीजों में, और मैं तो चाहती हूँ कि कम्युनल वॉयलेंस काट और मैं चाहती हूँ कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे, और टीएमसी के लीडर इस तरीके से काट और टीएमसी के लीडर जिस हिसाब से सफाइयां दे रहे हैं, क्या ये सब कुछ कोई सेंस दे रहा है इस टाइम पर? क्या किसी तरीके की प्रावधान और चीजें सामने आ पा रही है? नहीं। जो भी कुछ टीएमसी लीडर्स बोल रहे हैं, उसका बिल्कुल उल्टा सामने से प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी लीडर पुराने सस्पेंडेड आपके टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर, जिसने ये बनवाया है बाबरी मस्जिद की, जिसने नींव रखवाई है, वो उनके खिलाफ बात कर तो रहे हैं, पर इन जनरल अगर आप देखेंगे तो इतने लोगों की गैदरिंग हो गई एक स्टेट के अंदर, ठीक है, इतने मुस्लिमों का जुलूस निकल गया, बाबरी मस्जिद के लिए इतनी बड़ी फंडिंग तैयार हो गई, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? माना कि हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है कि सरकार नहीं दे रही है, पर सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं ये भी नहीं मान सकती हूँ। ये बस एक दोहरा चाल चली है ममता बनर्जी ने अपने स्टेट के अंदर, कि एक तरीके से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि इनके पास हिंदुओं का समर्थन रहे, और तो और मुस्लिमों के लिए ये जिस तरीके से विभाजन लाया जा सकता है, उनके सेंटिमेंट्स को वापस से फिर से उस जगह पे लेकर आया जा सकता है, ताकि वो भी उनके पास रहे और उनका नाम ना आए किसी भी चीज में। इस तरीके से उन्होंने ये एक्ट किया है पूरा का पूरा, जो कि साफ साफ बहुत क्लियर समझ में आ रहा है इस टाइम पे पेपर के अंदर। अब आप ये देखिए कि इस पूरे प्रावधान और चीजों के अंदर किस तरीके से ममता बनर्जी ने अलग अलग कोशिशें की हैं, अलग अलग तरीकों से इस इलेक्शन में अपना पूरा रास्ता बनाया है। वे समझ चुकी हैं कि इस इलेक्शन के अंदर उनका जो पूरा वर्चस्व है, या इस तरफ इस टाइम पे जो उनका पूरा राज है, वो पूरी तरीके से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम के अंदर चीजें बहुत हद तक उनके हाथों से छूट रही हैं। टीएमसी के लीडर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, जनता उनके खिलाफ जा रही है, और तो और यूथ भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि इतने ढेर सारे रेप केसेस हो चुके हैं, वो भी इतने बड़े बड़े कोलकाता के अंदर
अंदर और उन्होंने बहुत ही इनसेंसिटिव एक्ट किया है। जो अभी रिसेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जिस लड़की का रेप हुआ था, जंगल में ले जाके जो 6 लड़कों ने रेप किया था, उसमें ममता बनर्जी बहुत इनसेंसिटिव और बहुत इमोशनलेस तरीके से मीडिया के सामने आई और उन्होंने बोला कि इसमें लड़कियों की गलती है कि लड़कियां इतने टाइम तक बाहर क्यों घूम रही थी, लेट नाइट तक बाहर क्यों घूम रही थी। अरे आपकी प्रशासन की गलती है, पेट्रोलिंग में इश्यू है। अब महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे क्राइम रेट इतना कम क्यों है, लोगों को और लड़कियों को वो जगह इतनी सेफ क्यों लगती है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां पे स्टेट पुलिस ने चीजें अच्छे से करके रखी हैं, लोग आराम से घूम सकते हैं। कोलकाता के अंदर अपने कॉलेज के बाहर अगर वो 8 से 9 बजे के बीच में डिनर करने गई थी या कुछ खाने गई थी, उसके बीच में उसका रेप हो जाना ये उस लड़की की गलती नहीं है, ना ही उसके परवरिश पे सवाल उठाना चाहिए। पर ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स की एक पूरी लहर जोड़ी इस चीज के ऊपर, वो बहुत गलत थी। ये सब समझना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। बंगाल की जो पूरी जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। वो इतने सालों से समझ ही नहीं पा रही है कि हम वोट किसी और को करते हैं, फिर भी ममता बनर्जी जीत जाती हैं। ये पूरा तरीका क्या है? कहाँ से ये दिक्कतें आ रही हैं? पर इस बार जब एसआईआर के थ्रू 65 लोग बिहार में हटे हैं, साथ ही साथ बंगाल में भी कुछ एक करीबन 1-2 लाख का डेटा, सॉरी 13 लाख का डेटा सामने आया था, जो बीजेपी स्टेट चीफ है सुवेंदु, उन्होंने दिया था। उसके बाद से अब देखना ये बाकी होगा कि इस बार ममता बनर्जी की स्थिति किस तरीके से बंगाल के अंदर रहती है और बीजेपी जिस हिसाब से बंगाल में काम कर रही है, क्या पता उतार चढ़ाव आए और इस बार बीजेपी का नंबर खिल सकता है। पिछली बार के इलेक्शन में 38 सीट्स के साथ बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इस बार देखना ये होगा क्या पता बहुमत में आ जाए या फिर से ममता बनर्जी की सरकार इस बार भी बनी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस टाइम पे खड़ा हो चुका है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।